मन की बात सीधी वार्ता में एनवीएसएस प्रभाकर जी के साथ इस वक्त हम पूर्व विधायक महोदय के ऑफिस विधानसभा क्षेत्र से बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी अगर इस वक्त किसी को हो रही है तो जरूरतमंद गरीब परिवार व दिहाड़ी मजदूरों को हो रही है। 21 दिनों के लॉकडाउन के 19 दिन के सेकेंड पीरियड में आज हम 8वें दिन में है और इस वक्त जैसा कि आज का जो लेटेस्ट आंकड़ा सर 21,500 के आसपास पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच चुका है और 681 के आसपास करीब मौत हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं नवभारत समाचार में आपका स्वागत है। आप जिस तरह से ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में आप पूर्व विधायक होने के नाते भी आप जिस तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप ऐसे दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंदों को किस प्रकार से पार्टी की तरफ से आप और आपके कार्यकर्ता जो सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए कुछ? लगातार पहला लॉकडाउन के पीरियड में हर दिन पूरा मेरा क्षेत्र में 3,000 आम गरीब को न चावल न गेहूं नहीं तो फूड पैकेट्स ऐसा लगातार हर दिन हम देते गए। इसमें एक विषय क्या है, मेरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा लोग हैं और साथ साथ में आंध्र प्रदेश के लोग भी बहुत यहाँ पर है। हिंदी भाषा में आप लोग ज्यादा देखें तो बिहार के हैं, उड़ीसा के हैं और राजस्थान के हैं और यूपी के हैं, बंगाल के हैं और मराठी के भी हैं। हम हर जगह गरीब कौन है, इस कोरोना के लॉकडाउन से कौन ज्यादा सफर हो रहे हैं, ऐसे फैमिलीज को हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से सिलेक्ट करके वो लोग तक पहुंच के वो लोगों को थोड़े लोगों को गेहूं दिए, थोड़े लोगों को आटा दिए, थोड़े लोगों को चावल दिए और थोड़े लोगों को फूड पैकेट्स दिए और साथ साथ में एक हफ्ते भर जितना चाहिए उतना सामान दे दिए और थोड़े लोगों को दवाई भी दी। दूसरे ओर में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होने के नाते सभी कार्यकर्ता को एक नारा देकर के कोरोना को खत्म करने के लिए हर नागरिक दूर दूर रहना बोल के एक विषय बताए। साथ साथ में एक कार्यकर्ता 5 लोगों को खिलाना है। एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के अंदर कोई भूखा नहीं रहे ये जैसा देखना बोल के जगत प्रकाश नड्डा जी बोले और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने बताया। सर, इस टाइम लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और लॉकडाउन के पीरियड के अंदर जो वैसे यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी कहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है कि लॉकडाउन के अंदर कोई भी हमारा भारतीय भूखा नहीं रहेगा। ऐसे में बहुत से जो तेलंगाना की पाउंड धरा पर राजस्थान बिहार से यहाँ आकर अपनी रोजी रोटी जो कमा रहे हैं, वो लोग लॉकडाउन के पीरियड में अभी तक जो पालन सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे प्रवासी ऐसे जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण का विषय है। एक जगह केंद्र ने बता रहा है कि हर गरीब को, हर प्रवासी को पूरी तरह हम देखभाल करते हैं बोल के प्रधानमंत्री ने बताया। और एक रेशन कार्ड है या नहीं है, आधार कार्ड है तो बस वो लोगों को 12 किलो चावल देते बोल के बोले। और साथ में वो बिल्डिंग वर्कर है तो 500 रुपए 3 महीना का भी दे देते बोल के बोले। और किसान के लिए भी बताए और गैस सिलेंडर उज्ज्वला के नाते से सिलेंडर जो है उसको हम फ्री रिफिलिंग करेंगे बोल के बोले। मगर अपना तेलंगाना के अंदर ये पूरी तरह नहीं पहुंच सका है क्योंकि यहाँ के सरकार केंद्र का जो नीति है, केंद्र का जो जन कल्याण की कार्यक्रम है लॉकडाउन के माध्यम से जो घोषित किया गया है, उसके बारे में अधिकार यंत्रांग को पूरी तरह चेतना करना है और आइडेंटिफाई करना है। इसमें जीएचएमसी और सिविल सप्लाईज और रेवेन्यू 3 के कार्यालय के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग कमी होने से बहुत लोग भूखा बैठना पड़ा, बहुत लोग गरीब को कष्ट हुआ अपन देखते आए। उसको ध्यान में रखते हैं हमारे तरफ से जो करने का है हम करते आए। और मैं भी कलेक्टर से बात किया और जीएचएमसी के अधिकारी से बात कर रहा, सिविल सप्लाई से भी
काम की बात करके एक ही बात बोले, ये तो प्रवासी है, ये तो यहाँ पर काम नहीं है, यहाँ तो लॉकडाउन दिखाई दे रहा है। रेशन कार्ड के बारे में छोड़ दो, जो भी सैंक्शन हुआ है, जो भी आया है, आधार कार्ड देख करके तुरंत आपको दे दो। सर, पराया दुख जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। यूं तो भरने को पेट बेजुबान पशु पक्षी पे भरते हैं, पथिक जो बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं। सर, इस वक्त इंसान की सेवाएं तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जो बेजुबान पशु पक्षी है, जैसे आप भी गोभक्त है, समाजसेवी भी है, तो गौ माता के लिए और उन पशु पक्षियों के लिए आप किस तरह से? मैं कल सुबह देखा 2 कबूतर मर गए। आज पूरे कबूतर नीचे फिर रहे हैं, नीचे चल रहे हैं, किधर फूड ग्रेन्स मिलता बोल के कमियां हो गई। और साथ साथ में लॉकडाउन के नाते से खेत घास के लिए काटने के वास्ते भी आदमी लोग नहीं आ रहे। मैं यहाँ रामंतपुर में गौशाला है और दूसरे 2-3 जगह गौशाला में जाके मिलके बात करके वो गौशाला के वास्ते पशुग्रास के लिए मंगवा के वहाँ पर हम दिए, क्योंकि आप बोले जैसा आदमी को हर एक आदमी देखता है और आदमी पुकारता भी, बोलता भी, गड़बड़ भी करता है, और पशु का स्थिति ऐसा नहीं। समाज में हर प्राणी का सेवा करना है, भारतीय संस्कृति का एक विशेष परंपरा है। मानव सेवा माधव सेवा, सर्व प्राणी का भी सेवा माधव सेवा बोलते हैं, उसमें अपन आगे बढ़ रहे हैं। सर, आप उपल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं और जिस तरह से आप निस्वार्थ भाव से इस क्षेत्र की जो सेवा कर रहे हैं, और हमने भी मीडिया के मार्फत देखा कि आपकी जो सेवाएं, हमने भी बहुत से लोगों से ये निष्कर्ष निकाला कि एनवीएसएस प्रभाकर साहब ना रात देख रहे हैं ना दिन देख रहे हैं, बेजुबान पशु पक्षी और मानवों की जिस तरह से सेवा कर रही है। और अगर आप पार्टी के वफादार सैनिक भी है, अगर भविष्य में आपको इस विधानसभा क्षेत्र से फिर से पार्टी ने टिकट दिया तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? वो तो जरूर है, जब राजनीति में होते हैं तो चुनाव आयोजक पार्टी के आदेशानुसार चलना पड़ता है, और पब्लिक की सेवा तो हर दिन चुनाव को संबंध ना होते हुए पार्टी का सेवा, पब्लिक का सेवा करना ही हमारा राजनीति का लक्ष्य भी है। इसलिए हम समाज की सेवा निरंतर करेंगे, एक बात है। दूसरा बात क्या है, आज समाज में ये कोरोना का वायरस भी बढ़ रहा है। शहर में देखो, शहर के आउटस्कर्ट्स में भी देखो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? एक मरकज के नाते से बढ़ रहा है, एक है। दूसरा क्या है, ये कोरोना आने के बाद बाहर बोलने के लिए डर रहे, बताने के लिए डर रहे। वैसा नहीं रहना चाहिए। कोरोना आया तो बताना, बोलना। वो बिना ना अगर नहीं बताया तो वो 10 लोगों को लग जाएगा, नहीं बोले वो 15 लोगों को लग जाएगा। उससे समाज और खतरे में। आज समाज क्या है? समाज इज स्ट्रगलिंग, समाज इज फाइटिंग, समाज इज स्टार्विंग, एट द सेम टाइम समाज इज डूइंग सर्विस आल्सो। इसको ध्यान में रखना, ध्यान में रख के किसको भी कोई भी तकलीफ है तो तुरंत डॉक्टर से बोलना, हॉस्पिटल में जाना, बताना। मगर आज जो भी फैल गया वो केवल मरकज से आए से लोग से ही फैला। पूरा अपना भारत देश के अंदर देखो, हैदराबाद के शहर के अंदर देखो, और दूसरा जगह छुपाने का क्या बात है? बोलने की बात है, बताने की बात है, और उसके हिसाब से दवाई लेने का बात है, और ट्रीटमेंट कर लेने का बात है। मगर अपन किसको भी इसमें अलग से देखना, अलग से बोलने का रहना भी नहीं है बोल के मैं ऐसा बता रहा हूँ। फिर जैसा कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा भी एक निवेदन किया गया है लॉकडाउन पीरियड के अंदर वे सभी सुरक्षित अपने घरों में रहें। उसके बावजूद भी जिस तरह से लॉकडाउन, अगर इस कोरोना रूपी जंग से हमें जीतना है तो सामाजिक दूरी बनाना, मास्क पहनना जैसी इन चीजों की हमें अपनाना बहुत जरूरी है। और वैसे भी अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश की स्थिति इतनी अच्छी तो मैं नहीं कहूंगा सर कि विगत पिछले 3 दिनों से हमारा जैसा आंकड़ा है सर, करीब 1400-1500 संक्रमित मरीज प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और आज की जैसे ताजा पोजीशन में आपको बताइए कि 21,500 के आसपास हम पहुंच चुके हैं, और उसमें 680 करीब अपनी मौत हो चुकी है। ऐसे में एक बार आप अपनी तरफ से और आप पार्टी के वफादार होने के नाते सभी प्रवासी बंधुओं और स्थानीय तेलंगाना वासियों से
जिस तरह से सामाजिक दूरी बनाना, मास्क पहनने के लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही बात बोल रहा हूँ, स्थिति बिगड़ रहा है, बिगड़ने नहीं देना है। नहीं देने का बात किसके ऊपर है और नहीं देने का काम किसके ऊपर है? अपने ऊपर ही है। इसलिए कोरोना को खत्म करना, दूर दूर रहना, यही बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर दिन, हर समय, हर व्यक्ति पूरी तरह साफ सफाई में शामिल होना चाहिए और क्लीनलीनेस मेंटेन करना है और नीट रहना चाहिए और साथ साथ में दूर दूर रहना चाहिए। काश पेड़ के कटने का किस्सा न होता, अगर कुल्हाड़ी के पीछे का हिस्सा लकड़ी का ना होता। तो सभी देशवासियों से, जैसा कि प्रभाकर साहब ने हमें बहुत कुछ बता दिया है, कि इसी लॉकडाउन के पीरियड के अंदर घरों में सुरक्षित रहे, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और नियमों का सख्ती से पालन करें। नव भारत समाचार उपल विधानसभा क्षेत्र से कैमरामैन आलोक के साथ मैं पर्वत सोलंकी।